लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं क्लास 10 का आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आएगा इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी दोनों जगह ये क्वेश्चन ज़रूर होगा और 5 मार्क्स का होगा। बस 5 मिनट की ये वीडियो आप मेरी देखिए पूरी, और इस सवाल को आप फटाक से 5 मिनट से पहले ही इस सवाल को करके रख दोगे। 5 नंबर का 5 मिनट से पहले ही आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, इसको करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले लिखेंगे हम, सॉल्व करते हैं। दैनिक जेब भत्ता, तो आप इसको सीधा करके लिखेंगे सॉल्व दैनिक जेब भत्ता। ठीक, और लिख देंगे रुपयों में, ठीक है। और फिर दूसरा कौन है, बच्चों की संख्या। तो दूसरा यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या। ठीक, इसको हम F से दिखाते हैं, दर्शाते हैं मतलब। ठीक, अब देखो पहले लिख दो क्या दे रखा है हमें, 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, और 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। ठीक, ये हो गया। अब देखो 11 से 13 के नीचे उसमें देखो कौन है, 7, तो इसके बिल्कुल सामने लिखना है आपको 7। फिर कौन है इसके साथ, 6 है। इस वाले को मतलब सीरीज से लिख देना, 7 6। फिर इसके सामने क्या आ जाएगा, 9। फिर इसके सामने 13, इसके सामने F, फिर इसके सामने 5, इसके सामने 4। ठीक, अब हमें निकालना होता है, ये आपने सीधा करके इसको लिख दिया, मतलब इस पूरे पार्ट को सीधा करा और नीचे वाले को भी सीधा कर दिया। ठीक, अब देखो हमें निकालना होता है मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। तो मध्यमान बच्चों होता है x, इसको हम x से दिखाते हैं। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है कि 11 और 13 को जोड़ो, वो हो जाएगा 24, और 24 का आधा लिख देना है। ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा लिखा जाएगा, ये याद रखना। अब देखो इसमें गैप कितने का है, सामने देखो गैप बिल्कुल समान है ना। 13 से 15 हो गया, 2 जोड़ लिया। 15 से 2 17 हो गया है। फिर 17 से 19 हो रहा है, तो 2 का गैप चल रहा है। तो इधर सब में क्या करो, आप 2 जोड़ दो, पूरा आपको ही वैसी की वैसी आपको इधर जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो 12 और 2 कितने हो गए, इसके सामने हम लिख देंगे 14। और 14 2 कितने हो गए बच्चों, 16। 16 और 2 कितने हो गए, 18। 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। ठीक, 24। समझ में आ गई बात, ये कैसे आए, तो आप समझ जाना कि इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा लिखना है। ठीक, या तो आप पहला वाला फाइंड कर लो, बस 11 और 13 जोड़ा 24 को, 24 का आधा आपने लिखा 12, 12 लिखा। फिर इसमें गैप चेक कर लो और उतना ही गैप इन सवालों में जोड़ते जाओ नंबर से, लाइन से। इसमें 2 जोड़ा 14 आया, 14 में 2 जोड़ा 16 आया, 16 में 2 जोड़ा 18 आया, 18 में 2 जोड़ा 20 आया, फिर 22 आया, फिर 24 आया। ठीक, अब यहाँ निकालना होता है हमें fx। क्या निकालना होता है, fx, मतलब f वाले की x वाले से गुणा। तो इस 7 की 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 की अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा। 6 की 12 सत्ते 84। अब 14 की 6 से करेंगे तो भी 84। 16 नहीं हुआ, 144 होता है बच्चों। ठीक, 18 और 13 की गुणा करोगे तो 234 आ जाएगा। फिर 20 की f से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20f। और इस पे थोड़ा ऐसे सर्किल बना के चले जाना, क्यों, क्योंकि जब ये जोड़ेंगे तो इसको जोड़ना नहीं है। ठीक, अब देखो 22 पंजे बच्चों कितना हुआ है, 110। 22 पंजे 110, और 24 चौका हो गए 96। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को आप ऐड कर दो। क्या करो, ऐड कर दो। तो ये जो ब्रैकेट वाला है पहले ही आप यहाँ लिख दो 20f। तो इसका मतलब ये नहीं जुड़ेगा इस पूरी सीरीज में। तो पहले खाली आपको नंबर जोड़ना है, 4 4 8 4 12 4 16 6 22 का 2 हासिल लगा 7, वो हासिल लगा 2, 4 4 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, 18 4 22 और 3 25, 26 और 9 35 का 5 हासिल 3, 4 और 3 कितने हो गए बच्चों
7 और इधर लिख दोगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब ये जो पार्ट लिखा है ये एफ एक्स लिख के इसमें ये सिग्मा का साइन जरूर ऐड करना है। ठीक, इतना पार्ट आ गया। वही काम आपको क्या करना है, इस वाले को एफ वाले को जोड़ना है, मतलब पहला छोड़ना है दूसरा जोड़ना है, ऐसे काउंट कर लेना कि पहले को कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले को जोड़ा जाएगा, फिर तीसरे को नहीं जोड़ा जाएगा, चौथे वाले को जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये एफ वाले को जोड़ा जाएगा। तो इसे जोड़ोगे तो बच्चों इसमें भी क्या लगेगा, सिग्मा एफ लग जाएगा, और इसको आप जोड़ोगे तो इसमें ये एफ जो है ये पहले से ऑलरेडी आप लिख दो और इन सबको जोड़ो 44 आ जाएगा। ठीक, 44 प्लस एफ। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इस साइड में, इसको आप चाहो तो स्केल से बॉक्स से ऐसे बंद कर सकते हो। तो थोड़ी लाइन क्लियर नहीं आ रही, अगर आप स्केल से खींचोगे बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको ये बन गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका f की वैल्यू निकालने की मैंने बोला है लुप्त बारंबारता f याद कीजिए। तो अब हमें यहाँ लिखना है, देखो सूत्र अगर याद नहीं है आपकी, अगर सूत्र याद नहीं है तो इस वाले पार्ट को पहले ऊपर लिखो, सिग्मा एफ एक्स बटे और इस वाले को नीचे सिग्मा एफ और बराबर माध्य लिखो। ये आपको सूत्र भी मिल जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पेपर में खुद ही लिखा हुआ है। जब आपने सॉल्व करा हो तो इसको ऊपर लिखना और इस वाले को नीचे और बराबर लिखोगे माध्य। अब सिग्मा एफ एक्स आपका कितना ये आया 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ। क्यों, सिग्मा एफ का मान ये तो है और सिग्मा एफ एक्स का मान ये दे रखा है पूरा। तो अब इधर बराबर क्या है आपका, इधर बराबर माध्य है। कौन है, माध्य। तो माध्य जेब खर्च हमें कितना दे रखा 18 रुपये, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 18। ठीक, और जिस नंबर के नीचे कोई संख्या ना हो वहाँ 1 होता है, कौन होता है, सिर्फ 1 होगा। तो अब क्या करेंगे, तो पहले इस पार्ट की पूरी इससे गुणा करें, तो ये आपको क्या हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर ये 18 है, इसे ब्रैकेट में कर दो। तो ये 18 पहले 44 के पास आएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी 792। ठीक, 18 की 44 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 792। अब ये बच्चे क्या करते हैं, इससे तो गुणा कर देते हैं, इससे नहीं करते हैं, एफ लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये 18 इस एफ से भी गुणा करेगा तो प्लस 18 एफ। ठीक, अब यहाँ कर ले रहा हूँ मैं, तो देखो ये 20 एफ है तो ये तो ऐसे लिखो 20 एफ के पास कौन आएगा, ये प्लस का 18, जब इधर आया तो काय का हो गया बच्चों माइनस का 18 एफ बराबर क्या रह गया 792। ठीक, ये 792, तो इसका भैया यही तो है, तो इसका भाई जो ये उधर ही जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 752। अब 20 एफ में से 18 एफ कम करोगे तो कितने रह जाएंगे 2 एफ, और उधर 752 में 752 कम करो तो रह जाएंगे 40। अब f रोकोगे तो ये 2 कहाँ जाएगा इस 40 के अपवन में, तो 40 बटे 2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। f बराबर कितना आया बच्चों 20। यही आपका आंसर हो गया, और ये 5 मार्क्स में 100% 2024 के बोर्ड के पेपर में होगा ही होगा, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।